नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपकी बुक्स में एक चैप्टर मिलेगा, कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, आपके पेपर में यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं महत्वपूर्ण टॉपिकों को बता रहा हूँ। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। चैप्टर का नाम क्या है? कर का अग्रिम भुगतान, ब्रैकेट में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले सबसे मेन बेसिक क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है? कर के अग्रिम भुगतान से आशय। अपनी कॉपी में आपको लिखना है आशय, ठीक है? तो आशय जब पूछेगा तो आप लिखेंगे क्या? आपको लिखना पड़ेगा, जब करदाता, नाम से ही स्पष्ट है भैया, जब करदाता किसी गत वर्ष में कमाई गई, जब करदाता द्वारा किसी गत वर्ष में कमाई गई या उपार्जित की गई, ध्यान दीजिएगा। गत मतलब प्रीवियस ईयर, जिस वर्ष की आय पर टैक्स लगता है उसे गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष में कमाई गई हो मतलब मिल गई हो, और कमाया गया हो, मिला ना हो, या उपार्जित का मतलब होता है मिल गया हो, ठीक है? उसी गत वर्ष में उपार्जित की गई आय पर उसी गत वर्ष में कर चुकता करता है, तो उसे कर का अग्रिम भुगतान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गत वर्ष में कमाया गया हो या मिल गया हो, कमाया ना के मतलब ये नहीं होता कि मिल ही गया है, और उसी गत वर्ष में कर का भुगतान कर देता है तो कर का अग्रिम भुगतान कहा जाता है। एक ही साल के अंदर सब कुछ होता है, उसी गत वर्ष के अंदर ही सब कुछ होता है। कहा गया है आयकर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है, आयकर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति जैसे जैसे आय कमाता है, कि व्यक्ति जैसे जैसे आय कमाता है वैसे वैसे
उस पर कर चुकाया जाता है। जैसे जैसे कमाई करेगा वैसे वैसे उस पर कर चुकाया जाएगा। ठीक है। किसी वित्तीय वर्ष में कमाई गई आय को उसी वर्ष में जो कर चुकाया जाता है, इसे ये भी कहा गया है जैसे जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना। जैसे कमाओ टैगलाइन है, वैसे चुकाओ योजना। मतलब कि ये नहीं है कि पहले टैक्स दे दो फिर कमाओगे, मतलब जैसे जैसे कमाते जाओगे वैसे वैसे टैक्स चुकाते जाओगे उसी वित्तीय वर्ष में, उसी गत वर्ष में। याद रखिएगा, पेपर में लिखने के लिए आएगा थ्योरी, लड़के का लिखेंगे ये भी बता दें हम आपको, जब आप पढ़े नहीं रहेंगे ठीक से, जब जो स्टूडेंट नहीं पढ़े कि यही कहेंगे जो जिस आय पर पहले कर चुका दिया जाता है उसे अग्रिम कर कहते हैं, गलत हो जाएगा। जैसे जैसे कमाया जाता है वैसे वैसे चुकाया जाता है, बताना पड़ेगा जिस गत वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष में कमाया जाता है उसी में चुकाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्टता के साथ लिखनी पड़ेंगी। अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं अग्रिम कर चुकाने का दायित्व हेडिंग। अग्रिम कर चुकाने का दायित्व हेडिंग रहेगा। मतलब जो अग्रिम कर चुकाया जाता है उसका दायित्व की हेडिंग क्या रहेगी? इसमें धारा 208 के अनुसार धारा 208 के अनुसार लिखना है यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा चुकाए जाने वाले कर की राशि 10,000 या इससे अधिक है। याद रखिएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा चुकाई जाने वाली कर की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो, यानी कि चाहे 10,000 हो या 10,000 से अधिक हो, तो वहां पर क्या होगा? अग्रिम कर चुकाया जाएगा। अग्रिम कर चुकाया जाएगा। अगर 10,000 से कम है तो अग्रिम कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। कर लगेगा लेकिन अग्रिम कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर, इसको याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए ध्यान दीजिएगा, नोट, वरिष्ठ नागरिक के लिए लागू नहीं है यह जो नियम है अग्रिम कर का। वरिष्ठ नागरिक का मतलब जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो। व्यापार तथा पेशे शीर्षक में जो व्यक्ति व्यापार एवं पेशे से कमाता हो वहां पर भी लागू नहीं होगा। व्यापार तथा पेशे में लागू नहीं है। ए बी याद रखिएगा, इस शीर्षक में भी लागू नहीं है। लास्ट में दिख नहीं रहा, लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। आपको लिखना है
अग्रिम कर की गणना एवं भुगतान जब करदाता ने स्वयं गणना की हो। लिखिएगा, अग्रिम कर की गणना एवं भुगतान जब करदाता ने स्वयं गणना की हो। करदाता ने स्वयं गणना की हो। याद रखिएगा, अग्रिम कर की गणना तथा भुगतान। अब आप समझिएगा, अगर आप अपने आप को करदाता मानिए तो कैसे अग्रिम कर का अनुमान लगाएंगे, कैसे अग्रिम कर पेमेंट करेंगे। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, लिखना है वित्त वर्ष की चालू आय का अनुमान लगाना। मतलब कि चालू आय का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। जब अनुमान लगाया जाता है स्टेप फर्स्ट में, चालू आय पर कर की गणना अनुमान लगाओगे तो उसी पर आपको अग्रिम कर के लिए गणना भी करनी पड़ेगी। कर लेंगे आप। स्टेप थर्ड कहा गया है धारा 89, 90, 90 एवं 91 90 और 90A तथा 91 की कटौती देना। स्टेप थर्ड के बाद फोर्थ, स्टेप फोर्थ कर का भुगतान भाई, फिर उसके बाद कर का भुगतान कर देना है। स्टेप 4 में कर का भुगतान कर दो। फिर उसके बाद स्टेप 5 में कहा गया है वित्त वर्ष में संग्रह या काटे गए कर की राशि को घटाना। वित्त वर्ष में कर संग्रह एवं काटे गए कर की राशि घटाना। वित्त वर्ष में कर को संग्रह जो मतलब जो आपने दे दिया है कर, उसको बाद में घटाया भी जाता है, ठीक है। शेष राशि अग्रिम कर होगी। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।
फिर हेडिंग होगी कर का, अग्रिम कर का भुगतान। अग्रिम कर का भुगतान, ध्यान दीजिएगा, अग्रिम कर का भुगतान जो होता है कर दिया जाता है। कह रहा है धारा कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है, तो अग्रिम कर का फिर भुगतान कर दिया गया। और आपको बताना चाहते हैं इसके लिए दर भी है, अग्रिम कर की दरें भी हैं, ये भी ध्यान देना है आपको। वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक वही दर है जो आपने शुरू से पढ़ा है। सामान्य नागरिक के लिए 2.5 लाख ना, 5%, 20%, 30%। वरिष्ठ नागरिक के लिए, अति वरिष्ठ नागरिक के लिए ये है अग्रिम कर। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है सभी करदाताओं के लिए किस्त भी होती है, तिथि भी होती है। आपको ध्यान देना है, आपको लिखना है अग्रिम कर की किस्त, कर की तिथि एवं किस्तें। तिथि भी होगी, किस्त भी होगी। याद रखिएगा 15 जून या इससे पहले, 15 जून इससे पहले कहा गया है। कर का 15%, 15 जून से पहले कर का कितना, 15%। कम से कम होगा 15 सितंबर या इससे पहले भी होगा, तो 15% प्लस 30%, टोटल 45%। 15 दिसंबर में 15%, 30%, फिर 30%, यानी कि 75% अग्रिम कर का आपको पेमेंट कर देना टोटल। 15 मार्च, 15%, 30%, 30%, 25%, टोटल 100% हो जाएगा आपका। ठीक है। अग्रिम कर में अगर त्रुटि कोई करेगा तो 1% की दर से ब्याज भी चुकाना होता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण थ्योरी हो गई। सवाल लगाना चाहेंगे तो आप सवाल भी लगा लेंगे। एक क्वेश्चन, ये टॉपिक हो गया, फिर आगे मिलेंगे आप।